हेलो सर, मैं मीना सर राइजिंग जेमिनी है। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो इस रीडिंग में हम उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखेंगे कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है हर किसी से मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस और है पाइसिस है, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर एरीज भी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आप लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ हो आपका इन पर्सन के साथ, या आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप नहीं बताना चाहते हो, छुपा के रखना चाहते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फाउंडेशन है, ये कनेक्शन आप लोगों का टूटने ना पाए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा होप, आप बहुत ही होपफुल हैं कि आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हैं 2 महीनों से या 3 महीनों से, 2 हफ्तों से या 3 हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 दिन भी हो सकते हैं। तो आप लोग किसी किस्म की अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं, या किसी से मैसेज वगैरह का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आप अपॉलॉजी ऑफर करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर किसी से वेट कर रहे हैं अपॉलॉजी का या किसी किस्म के मैसेज का, क्योंकि आपके ड्रीम्स वगैरह उनके साथ ही जुड़े हैं। आप उनके साथ फ्यूचर देखते हैं कि लॉन्ग टर्म वो आपके साथ चलें। हालांकि स्टेबिलिटी शायद ना हो इस कनेक्शन में, पर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं उन पर्सन के साथ कि वो आपके साथ कमिटेड हो। पर इस कनेक्शन पर काम करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है कि इस प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जाए। जो भी पास्ट की नेगेटिविटी थी वो तो रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं आप और आपके पर्सन। आप या तो फिर आपके पर्सन पर सपोर्ट करना चाहता है कोई ना कोई आपको, या आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर आप अभी तक के एफर्ट्स नहीं कर रहे थे तो अब आप एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर रहे थे तो अब आपके पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं पास्ट की नेगेटिविटी को छोड़कर। पर उनको लगता है कुछ ना कुछ झूठ है इस कनेक्शन में, आप झूठ बोल रहे हैं, या लॉयल नहीं है, गुस्सा है आपसे, नाराज़ है किसी बात पर। तो इस वजह से अगर आप इनको किसी किस्म की रोमांटिक जेस्चर्स या अपॉलॉजी भी ऑफ़र करेंगे तो इतना ईज़िली वो मानेंगे नहीं। पर अगर नॉकआउट सिचुएशन में थे तो हो सकता है इन 10 दिनों के बाद आप लोगों में रिकन्सिलिएशन हो, या एटलीस्ट बातचीत हो। कोई आपको या आप किसी को सेकंड चांस देते हुए दिख रहे हैं, बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और फिर डिसीजन आपको बनाना है कि आगे चलना है कि नहीं, क्योंकि शायद ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहते। बातचीत हो सकता है हो, सेकंड चांस भी देना चाहें, पर जिस तरीके से पहले कोऑपरेट कर रहे थे वैसा नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप ही सारी एफ़र्ट्स करें, क्योंकि पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करी हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है। तो ये थे ओवरऑल। अब हम आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। किस बारे में है थोड़ी देर में हम क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है आप किसी ऐसा पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, या किसी और कंट्री में रहते हो, या तो और आपसे मिलना चाहते हो, ट्रैवल करके आपसे मिलना चाहते हो। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आप ब्लॉक्ड हैं, आप किसी किस्म का इनको मैसेज वगैरह नहीं करना चाहते, या मैसेज वगैरह करना ही नहीं चाहते, इनसे बातचीत नहीं करना चाहते, या अगर ये आपसे करना चाहते हो तो ये ब्लॉक्ड है, ये नहीं कर सकते। इनके एक्शंस में है या तो इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो उस पर ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं या सोच विचार कर रहे हैं, या तो फिर ये आपको धोखा दे रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे किस लिए है। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है, आप अपना पूरा टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में, जल्दबाजी में आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने का शायद। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ, अपने ड्रीम गोल्स के बारे में, जो भी उन्होंने आपके साथ बनाए थे या प्रोमिस किए थे कि हम हमेशा हमेशा साथ रहेंगे, इस टाइप के जो भी ड्रीम्स थे इस बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। पर वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी डिसीजन का, या आपकी तरफ से न्यू बिगैनिंग का। अगर आपको इग्नोर कर रहे थे तो वॉल्स कम कर ली है। अगर आप इनको मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो रिप्लाई देंगे, पर आपकी तरफ से न्यू बिगैनिंग का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। फीलिंग्स में हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बैक एंड फोर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ ही अपने ड्रीम्स वगैरह देखते हैं। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है, आप सोच विचार कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं,
क्योंकि इस कनेक्शन में पहले बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं थी, क्लोजर भी नहीं था। मतलब अगर एंडिंग हुई थी तो क्लोजर भी नहीं हुआ, बातचीत नहीं करना चाह रहे थे ये पर्सन, आपको इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, या जो कुछ भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, आप इनको ऑफ़र नहीं कर रहे थे। अगर ये आपसे कमिटमेंट वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे तो आप ऑफ़र नहीं कर रहे थे, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ये ऑफ़र नहीं कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में, पर मुझे लग रहा है कि हाँ, कंट्रोल आपके हाथ में, आप ऑफ़र नहीं कर रहे थे। तो ये अब आप सोच विचार कर रहे हैं, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और आप, मुझे लग रहा है आप अब ब्रांड न्यू, बिल्कुल न्यू तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेंडशिप लेवल से, कि फिर से सब कुछ शुरू करते हैं, जिसमें इस बार आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टेबिलिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप स्टेबिलिटी या मैरिज वगैरह की ऑफ़र वगैरह चाहते हैं इनसे, या इनको ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसी आपकी फीलिंग्स है। तो जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप ब्लॉक्ड हैं, आप इनकी तरफ नहीं आ सकते। हालांकि आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ नहीं पा रहे। आप इनके बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इनकी तरफ आएँ या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं। अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप लोग सेपरेशन में थे, तो उसको एंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनके साथ ट्रूथफुल कम्युनिकेशन के साथ आना चाहते हैं, पर क्योंकि ये आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सैड हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप इनकी तरफ आना तो चाहते हैं, पर ब्लॉक्ड है, आ नहीं सकते, या ये बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, तो आप मैसेज वगैरह नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि मिस कर रहे हैं तो करना भी चाहते हैं, पर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो इन पर्सन के एक्शंस ये हैं कि आपको धोखा वगैरह दे रहे हैं, इस कनेक्शन में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी पास्ट में, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, उस सब को देखते हुए इनको अब और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर आप इनको रीच आउट करते हैं तो भी, और अगर नहीं भी रीच आउट करते तो ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे, या तो फिर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन रखेंगे कि आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि आप इनको डिज़र्व करते हैं, आपको ख़ुद को प्रूव करना पड़ेगा इनको। तो इस टाइप की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि इनको मिले, और शायद इनको मिलेगी भी, और आपको प्रूव करना होगा इनको कि आप इनको डिज़र्व करते हैं, इनकी वैल्यू आपको पता है, आप उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे दूसरे लोग बेहतर ट्रीट करते हैं, आप उनसे बेहतर इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस टाइप के गेम्स वगैरह या थोड़ा मैनिपुलेटिव सिचुएशन रहेगी, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपना टाइम एनर्जी वेस्ट किया है। अगर आप इनकी तरफ आते हैं तो ये इस टाइप के ही गेम्स खेलेंगे। हालांकि इनकी फीलिंग्स में है कि आपके साथ ही ड्रीम्स वगैरह देखते हैं, आप इनकी हैप्पीनेस है, और मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग है ये पर्सन, पर इनको पास्ट वाली सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे हैं ये। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है इनको ऐसा लगा आप किसी और से डील कर रहे हैं, या ऐसा हो भी सकता है आप किसी और से भी डील कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, अभी भी उस सिचुएशन से हील हो रहे हैं। तो अगर आप इनकी तरफ आते हैं तो ट्रस्ट नहीं करते, या आप पर आपको प्रूव करना होगा, इनको ट्रस्ट करवाना होगा, ऐसे आपको कोई ना कोई एफर्ट्स करने होंगे कि आप पे ट्रस्ट कर सकें। माइंड गेम्स वाली सिचुएशन नहीं है, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, पर क्योंकि आप पर ट्रस्ट नहीं करते तो ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, इनको शो करना पड़ेगा कि ये आप पर ट्रस्ट कर सकें। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं फिलहाल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।